गांव में एक नियम है, अगर किसी की वजह से कोई मारा जाता है तो उसे एक रात के लिए एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर ने ऊपर से 2 ताले और लगा दिए और प्रार्थना की कि वो आदमी सुबह तक जिंदा रहे, क्योंकि रात होते ही वो इंसानी रूप में छिपे राक्षस इकट्ठा हो जाते हैं। वो इंसानों के अंग खाते हैं और सूरज निकलने पर गायब हो जाते हैं। सिर्फ वो लोग जिनके घरों में तंत्र मंत्र वाले पत्थर होते हैं वही सुरक्षित रह पाते हैं। उस आदमी के पास ऐसा कोई पत्थर नहीं था। वो बस पिंजरे में एक कोने में खड़ा रहा। जब वह पिंजरे से बाहर की तरफ देखा तो राक्षस पास आ चुके थे। अब उसे पता चल गया कि उसकी मौत बहुत करीब आ गया है। वह बैठ जाता है और अपना आंख बंद कर लेता है। फिर राक्षस ने पिंजरे को तोड़ देता है और उसे खा लेता है। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर आया तो चारों ओर तबाही थी। आदमी को राक्षसों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इंस्पेक्टर दुखी नहीं हुआ, क्योंकि उसे ऐसे नजारे देखने की आदत हो गई थी। लेकिन इसके बाद अजीब घटनाएं लगातार होने लगी। इस बार एक रेस्टोरेंट में जिम का परिवार अभी अभी गांव में आया था। इंस्पेक्टर उन्हें रात के नियम समझा रहा था कि अचानक एक वेटर का हाथ फूलने लगा। फिर उसके हाथ पर लड़के को मार दो लिखा दिखा। औरत कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। फिर एक आदमी जमीन में गड्ढा खोदता दिखा, जैसे किसी लाश को दफनाने की तैयारी हो रही हो। तुम कर क्या रहे हो? लोग डर रहे हैं। मैं बस इस बार पहले से तैयारी कर रहा हूँ। विक्टर की बात सुनकर इंस्पेक्टर चौंक गया। क्या फिर से कई लोगों की जान जाने वाली है? कुछ देर बाद विक्टर को ईथन नाम का एक लड़का मिला। दोनों पहले कभी नहीं मिले थे, फिर भी एक अजीब सा जुड़ाव था। दोनों एक सफेद कपड़ों में छोटे लड़के को देख सकते थे, जिसने पहले विक्टर की कई बार जान बचाई थी, फिर अचानक गायब हो गया था। जंगल में विक्टर को फिर वही बच्चा दिखा, पर तुरंत गायब हो गया। विक्टर को लगा वो किसी पेड़ के अंदर छिपा है। उसने एक पत्थर उठाया, उस पर स्माइली बनाई और ईथन के सामने पेड़ के अंदर फेंक दी। लेकिन अगली ही पल वह पत्थर आसमान से गिरकर वापस आ गया। विक्टर ने कहा कि ऐसे पेड़ बहुत हैं, लेकिन ये पेड़ उसने पहले कभी नहीं देखा। तभी विक्टर को सिर में तेज दर्द हुआ। कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। उसी वक्त जिम और उसकी पत्नी को पता चला कि उनका बेटा गायब है। वो दोनों उसे ढूंढने जंगल पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें जंगली कुत्तों ने घेर लिया। तभी गोली चलती है। विक्टर और ईथन आ चुके थे। बेटे को सही सलामत देखकर दोनों राहत की सांस लेते हैं, पर उन्हें पता नहीं कि असली खतरा अब उनके बेटे के पास आ रहा है। घर लौटकर वो आराम नहीं करते, बल्कि गांव छोड़ने की योजना बनाते हैं। उन्होंने दीवार पर सारे सवाल लिख दिए, लेकिन अब तक उन्हें यह नहीं समझ आ रहा कि वे यहाँ क्यों हैं। उधर वेटर अब ठीक हो चुका था। डर के कारण उसने डॉक्टर को सच नहीं बताया। सारा नाम की वह वेटर चुपचाप एक मरीज के पास गई और उसकी गर्दन में चाकू घोंप दिया। फिर बड़बड़ाने लगी, जैसे किसी राक्षस से सौदा कर रही हो। थोड़ी देर में नर्स आई। उसने लाश देखी और डर कर भाग गई, लेकिन मुड़ते ही देखा कि दरवाजा खुला है और वो राक्षस अंदर आ चुके हैं। अगले दिन डिप्टी इंस्पेक्टर टीम लेकर पहुंचा। जमीन पर तंत्र पत्थर गिरा था। घर में सिर्फ मरीजों के टुकड़े बचे थे। नर्स भी मारी जा चुकी थी, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सब करने वाला कोई आउटसाइडर नहीं, बल्कि अपना ही इंसान है। सारा अब डॉक्टर के घर पहुंच चुकी थी। उसे मारकर वो राक्षसों से किया सौदा पूरा करना चाहती थी, ताकि इस डरावनी जगह से निकल सके। उसे नहीं पता था कि राक्षसों के लिए वो भी सिर्फ एक मोहरा थी।